कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, जैसा वादा किया कि 5 फरवरी के दिन आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो इस तरह का पेपर का आपका पेज इस तरह का रहेगा बेटा। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना। जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हीं में से आपके एग्जाम हाल में नहीं फंसे तो इस चैनल पर दोबारा मत आइएगा। मैं जो बता रहा हूं वही चीजें आने वाली है, 100% आएगी। बिल्कुल आप तो कंप्लीट करो, है ना। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य होते 3 प्रकार के। बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है, तो तुलसीदास आ जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह कुर्तवाच्यकर्ता के अनुसार हो जाएगा। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। सूरदास के वल्लभाचार्य गुरु थे। सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। कई अंकों वाली रचना नाटक है। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में। प्रति एक में जाएगा प्रतिधन एक। मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती थी। योग का जो संदेश है वो आ जाएगा उद्धव। और पंचवटी में जाएगा खंड काव्य। एकदम राइट। आप तो निश्चिंत रहो, मुझ पे भरोसा करो। मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ वही 100% श्योर आने वाली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए, आपको पता नहीं है कि ये बच्चे जो है ना ये भी मेरे द्वारा ही पढ़ाए गए हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। जब इनको आप इनकी परसेंटेज बनाइए, इनकी तरह आप भी बन सकते हो। लेकिन बस शर्त इतनी है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको याद करना पड़ेगा। के संबंध को शब्द शक्ति कहते। भोलानाथ शीर्षकना क्यों भूल गए। देखिए, साथी बच्चों को खेलता देखकर, तो यहां पर पहले भर लेता हूं मैं। चलिए इसके बाद में कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या मानी गई है, तो वात्सल्य को यदि अपन छोड़ दें तो रसों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। हिंदी का की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी। कौन सी है भैया, कहानी। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए संधि 3 प्रकार की होती है क्या, बिल्कुल राइट बात है। संधि फिर के 1000 प्रकार की होती है क्या, 3 प्रकार की ही होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल राइट बात है। रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती, सॉरी फहराई नहीं, हाँ नहीं फहराई जाती। तो गोपी ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार किया। अरे जूता मारने का मन था उनका तो नहीं किया। कामयानी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल। और अंतिम जो है उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले का भाई था क्या, पान वाला। ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। चलिए अब यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। यहां से देखिए आप तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है भैयू, ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो 2 हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये ले लीजिएगा। ठीक है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है भैया, यहां से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है भरगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए, बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय। तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, मतलब यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा। चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना, हो गया। ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की।
ये भाषा, ये शैली। हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी तो 2-3 5 6 है इसमें 5 है। 2-3 लिख देना आप, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर का तो आएगा सही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना? बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊँगा तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीज़ें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप तो बस, है ना? बाकी चीज़ें और भी अलग से पढ़ो भले कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना? अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या उनके सामने मैं जान भी दे दूँगा नहीं, मर भी जाऊँगा तब भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार-बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा-सा अंदर लिख लेना आप इसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो। हो गया इतना? ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा। कला पक्ष हो गया। यहाँ से देखिए साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएँ निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा-सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी-जल्दी लेते जाओ क्योंकि महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिएगा। हो गया? लेते जाओ शांति से स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है? नहीं तो क्रांति करते रहोगे। फिर ठीक है, कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है? कोचिंग में भी यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी-जल्दी बताते हो कि आप ये ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो, तो चलो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर करना है, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया? इसके बाद में है आपका ये रेखाचित्र और संशय स्मरण में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है ये। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। हो गया? ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है। हो गया इतना? फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो। ये इसका संदर्भ हो गया।